was shed on the cross of Calvary. And now she can speak. Can you give me this? I am born again. Quickly, I want you to turn with me to the book of Joshua chapter 3. और जल्दी से मेरे साथ निकालिए यहोशू की किताब And chapter 3 verses 5. और 3 का 5 पढ़ेंगे हम। यहोशू 3 का 5। And the word of the Lord declares, और परमेश्वर का वचन घोषणा करता है, and Joshua said to the people, फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, sanctify yourself, for tomorrow the Lord will do wonders among you. तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। The Lord spoke to Joshua. परमेश्वर यहोशू से बात किया, And Joshua said to the people, और यहोशू ने लोगों से कहा, sanctify yourself, अपने आप को पवित्र करो, for the Lord will do wonders among you. क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। As this concludes the day of the meeting, और जिस प्रकार हम सभाओं के अंतिम दिन में हैं, I can tell you, people of God, परमेश्वर के लोगों में आपको बता सकता हूँ, this is the word of the Lord for you. ये परमेश्वर का वचन है आपके लिए, For tomorrow the Lord will do wonders among you. क्योंकि कल परमेश्वर आपके मध्य में आश्चर्य कर्म करने जा रहा है। You might have been seeing only problems and trials and temptation. और हो सकता है कि आपको कहे, मेरे जीवन में तो सिर्फ परेशानियां और मुसीबतें हैं। You might be saying, I'm only being seeing problems and testing. और हो सकता है आप कहे, अरे भैया मेरे जीवन में तो सिर्फ परेशानियां और आजमाइशें आ रही हैं। But I'm here to prophesy to you today, लेकिन आज मैं भविष्यवाणी करता हूँ, under the authority of God's almighty word, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन के अधिकार के नीचे you are going to step into a supernatural realm. आप अद्भुत सामर्थ्य में प्रवेश करने वाले हैं। Because when it starts, क्योंकि जब ये शुरू होता है, I can tell you there is something glorious will take place. और मैं आपसे कहता हूँ कि बड़ा महिमावंत काम होने वाला है। Joshua was an ordinary man. यहोशू एक साधारण सा व्यक्ति था, He was an ordinary man. वो एक साधारण सा आदमी था। The first time we read about Joshua अब यहोशू के बारे में हम पहली बार पढ़ते हैं, is in the book of Exodus chapter 33 and verses 11. और ये निर्गमन की पुस्तक 11 के 33 में लिखा है। So the Lord spoke to Moses face to face, और परमेश्वर ने जब मूसा से आमने सामने बात किया, as a man speak to his friend, जैसे एक मित्र अपने मित्र से बात करता है, and he would return to the camp, और जब वो तंबू में वापस आया, but his servant Joshua, लेकिन उसका दास यहोशू, the son of Nun, जो कि नून का पुत्र है, a young man, एक जवान व्यक्ति है, did not depart from the tabernacle. वो उस तंबू से बाहर नहीं गया। I want to speak to you about a Joshua generation. मैं यहोशू की पीढ़ी के बारे में बताना चाहता हूँ। I am here today to tell you God is raising a Joshua generation. मैं यहाँ पे घोषणा करता हूँ कि परमेश्वर यहोशू की पीढ़ी को फिर से खड़ा करने जा रहा है। You might be wondering what is the Joshua generation? आप तो हैरान होंगे कि ये यहोशू की पीढ़ी क्या है। The children of Israel. वो इस्राएल की संतान हैं। When they were in the wilderness, जब वो जंगल में थे, when they were in the wilderness, जब वो उजाड़ में थे, they saw the move of the Holy Spirit, the young ones. और उन्होंने छोटे होते हुए परमेश्वर की आत्मा के काम को देखा था। The younger ones, जो छोटे बच्चे थे, when they were in the wilderness for 40 years, जब वो 40 वर्ष उजाड़ में थे, they saw उन्होंने देखा, the cloud by day and the fire by night. और उन्होंने रात में परमेश्वर को आग के खंभे और दिन में बादल के रूप में देखा था। They saw God dividing the ocean. और उन्होंने परमेश्वर को समुद्र को 2 भाग करते हुए देखा था। They saw God feeding them from bread from heaven. और परमेश्वर ने उन्हें उनके लोगों को स्वर्गीय भोजन
of the chariot of wheels that came against them. और परमेश्वर ने जो जो रथों के पहिए उतारे थे और वो उन्हें आगे ले गया, उसको भी उन्होंने अपनी आंखों से देखा। From a young age, छोटी अवस्था में they saw the miracles of God. और उन्होंने परमेश्वर के चमत्कारों को देखा था। But their fathers, लेकिन उनके पिता, they had hardship. लेकिन उनके जो बुजुर्ग थे वो कठोर हृदय के लोग थे They had a slavery mentality. और उनकी तो गुलामी वाली मानसिकता थी, Because they were beaten, they were tortured. क्योंकि उन्हें मारा जाता था, उन पे अत्याचार होते थे। For the children, लेकिन ये जो बच्चे हैं, they saw the miracles of God. लेकिन इन बच्चों ने परमेश्वर के चमत्कारों को देखा था। They only saw the miracles of God. उन्होंने सिर्फ परमेश्वर के चमत्कारों को देखा था। They didn't experience the slavery. और जो बुजुर्ग थे उन्होंने तो गुलामी का अनुभव लिया था They didn't experience the pain. और उन्होंने दर्द का अनुभव लिया हुआ था। They only saw the miracles of God. लेकिन बच्चों ने तो परमेश्वर के चमत्कारों को देखा था। I'm here today to tell you, और आज मैं यहाँ तो आपको बताता हूँ, you are only going to see the miracles of God. आप परमेश्वर के चमत्कारों को देखने जा रहे हैं। A Joshua generation यहोशू की पीढ़ी is a warrior generation. वो योद्धाओं की पीढ़ी है They are not afraid of anything. और यहोशू का वंश किसी से डरता नहीं है। They are warriors. वो योद्धा है They are like they will claim it. और वो ऐसे हैं कि वो वहां पे जाके अपना अधिकार करेंगे। God revealed Abraham as a friend. और परमेश्वर ने अब्राहम के प्रति अपने आप को मित्र के रूप में प्रकट किया God revealed to Moses as a deliverer. और परमेश्वर ने अपने आप को मूसा के सामने छुड़ाने वाले के रूप में पेश किया God revealed to Isaac as a provider. और परमेश्वर ने अपने आप को इसहाक के सामने मुहैया करने वाले के रूप में उपलब्ध किया। But God revealed to Joshua as a captain. लेकिन परमेश्वर ने यहोशू के सामने अपने आप को सेनापति के रूप में प्रस्तुत किया। Hallelujah. हालेलुया। He is your captain. वो आपका सेनापति है, He is the captain of the host. वो आपके घर का सेनापति है। When he is your captain, जब वो आपका सेनापति है, you don't have to worry about the battles. आपको युद्ध की चिंता नहीं होनी चाहिए। You don't have to worry about the situation. आपको अवस्थाओं के बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए। Why? क्यों? Why? क्यों? Why? क्यों? The battle belongs to the Lord. क्योंकि युद्ध तो परमेश्वर का है। Glory. महिमा हो। Tell the person next to you quickly the battle belongs to the Lord. जल्दी से अपने पड़ोसी को बोलिए, युद्ध यहोवा का है। How many of you think that I am the Joshua generation? आप में से कितने लोग कहते हैं मैं यहोशू का वंश हूँ? Can I see the hands, please? अपने हाथ दिखाइए जो कहते हैं मैं यहोशू का वंश हूँ। How many of you think I am that Joshua generation? कितने लोग कहते हैं मैं यहोशू का वंश हूँ? Pastor, the Holy Spirit tells me that He's already raising up a Joshua generation in your church. और पासवानों, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि उसने आपकी कलीसियाओं में यहोशू की पीढ़ी खड़ी करनी शुरू कर दी है। Moses pleaded before God, मूसा ने परमेश्वर के सामने विनती की, but Joshua shouted. लेकिन यहोशू जोर से चिल्लाया। Moses pleaded, मूसा तो विनतियां करता था, Joshua shouted. लेकिन यहोशू ललकारता था। Glory. महिमा हो। Likha rabana shando rabara. Rikandoro rimana shande rabara. For Joshua, यहोशू के लिए told the people लोगों से बोला that we are going to cross the Jordan on dry ground. कि हम यरदन में से सूखी जमीन पर से गुजरेंगे। But he said the first thing you need to sanctify yourself लेकिन अपने आप को पहले पवित्र करना होगा, before the miracle takes place in your life. तभी आपके जीवन में चमत्कार होगा। There has to be a sanctification in your life. आपके जीवन में पवित्रीकरण होना चाहिए। There has to be a sanctification आपके जीवन में शुद्धिकरण होना चाहिए। that only one person can do it. और सिर्फ एक ही व्यक्ति उसे कर सकता है, The Lord Jesus. और वो है प्रभु यीशु मसीह। It's only one person who can do it. सिर्फ एक ही व्यक्ति पवित्र कर सकता है, वो है यीशु।
It is the blood of Jesus can only sanctify you. और ये यीशु मसीह का लहू है जो आपको पवित्र कर सकता है। The blood brings life. लहू जीवन देता है। The blood of Jesus brings healing. और यीशु मसीह का लहू चंगाई देता है। The blood of Jesus brings hope. यीशु मसीह का लहू आशा देता है। I have a news for the people of this church. और इस कलीसिया के लोगों, मेरे पास एक समाचार है। There is still power in the blood of Jesus. यीशु मसीह के लहू में आज भी सामर्थ है। It still changes people's life. और आज भी ये लहू लोगों का जीवन बदलता है। Sanctify yourself, अपने आप को पवित्र करो, for the Lord will do wonders among you tomorrow. क्योंकि कल परमेश्वर के आपके मध्य में चमत्कार करेगा। Yesterday was the 7th day of the meeting. और कल जब सभा हो रही थी, It was the 7th day. और कल 7वां दिन था। The 7th means completion. और 7 का मतलब है संपूर्ण। 8 is a new beginning. और 8 नंबर जो है वो नई शुरुआत का है। Today is a new beginning. 8 नई शुरुआत है। आमीन। It's a new beginning. आज नई शुरुआत है। Tell the person next to you it's a new beginning. अपने पड़ोसी को बोलो आज नई शुरुआत है। Tell the person, shout aloud, today is my new beginning. और जोर से चिल्ला के बोलिए आज नई शुरुआत है। Oh, I give you the praise. ओ तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। Oh, I give you the praise. तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। The Joshua generation saw the miracles of God. ये होशू की वंश ने परमेश्वर के चमत्कारों को देखा। They crossed into Jordan. और उन्होंने यरदन में से पार किया। People of God, परमेश्वर के लोगों, when you step into Jordan, जब आप यरदन में पैर रखेंगे, that's when you will see the Holy Spirit moving in action. वहीं पे आपको पवित्र आत्मा कार्य करते हुए दिखेगा। Jordan speaks of the Spirit. और यरदन जो है वो आत्मा के बारे में बताता है, It was at Jordan where Elisha received the mantle. क्योंकि यरदन में ही एलीशा ने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया था। It was at Jordan ये यरदन नदी थी when Naaman the leper, जब नमान कोढ़ी, when Elisha said you need to dip in the Jordan River 7 times. और जब परमेश्वर के दास ने नामान से कहा कि तू यरदन नदी में जाके 7 डुबकियां लगा, Everything was cleansed when he stepped into Jordan. जब उसने यरदन में कदम रखा तो उसका सारा कोढ़ चंगा हो गया। You know why Jordan? आपको पता है यरदन में ही क्यों? Jordan speaks of the Spirit. क्योंकि यरदन का अर्थ है पवित्र आत्मा। When you step into Jordan, जब आप यरदन में प्रवेश करते हैं, from flesh you're getting into the spirit world. आप शरीर में से आत्मा में आ जाते हैं। From your fleshly desires, you're stepping into the spirit. आप अपनी शारीरिक कामनाओं को त्याग कर आत्मा में प्रवेश करते हैं। No longer you're controlled by the flesh. और फिर आपके ऊपर शरीर का अधिकार नहीं रहता। You are controlled by the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा के अधिकार के नीचे आ जाते हैं। Oh, Jesus began at Jordan River. यीशु मसीह ने यरदन नदी को शुरू किया। When John the Baptist was about to baptize him, और जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसे बपतिस्मा देने वाला था, there was a sound from heaven, और स्वर्ग से एक आवाज आई, and a dove in the form came, और एक कबूतर के नाई आत्मा उतरा, and the Spirit remained in him. और उसके ऊपर पवित्र आत्मा आकर ठहर गया। Jordan speaks of the Spirit. और यरदन आत्मा के बारे में बताता है। When you step into Jordan, जब आप यरदन में पैर रखेंगे, there is a total restoration will take place. और आपके जीवन में से जो आपने खोया है वो वापिस आ जाएगा। What you have lost so far, आज तक आपने क्या खोया है, when you step into Jordan, जब आप यरदन में पैर रखेंगे, there is going to be a restoration. खोया हुआ वापिस आ जाएगा। आमीन। Oh, Rabba Shaka Rabba Rasi. I will restore the years that the locust has stolen from you. और जो आशीषें टिड्डियों ने बर्बाद की हैं, परमेश्वर कहता है मैं उन्हें वापिस लेके आऊंगा। Whatever was stolen in your life, और परमेश्वर उस
The Joshua generation और यहोशू की जो वंश है is a powerful generation. ये सामर्थी वंश है Their captain is Jesus. और उसका सेनापति यीशु है। Who's your captain? आपका सेनापति कौन है? Who's your captain? सेनापति कौन है? I think that's very low, people of God. अरे परमेश्वर के लोगों, ये तो बहुत धीमी आवाज है। You should be proud to say, Jesus is my captain. आपके अंदर तो गर्व होना चाहिए और जोर से बोलना चाहिए, यीशु मसीह मेरा सेनापति है। Who's your captain? कौन है सेनापति? He is your captain. ओ आपका सेनापति है। He is the one who's going to fight for you. वही है जो आपके लिए युद्ध लड़ेगा He is the commander in chief. और वो मुख्य सेनापति है। He will never leave you nor forsake you. और वो आपको ना भूलेगा और ना त्यागेगा। When your father and mother forsake you, और जब आपके माता पिता आपको छोड़ देंगे, when everyone leaves you, और जब सब लोग आपको छोड़ देंगे, that's when you will hear the whisper from Jesus. और वहीं से आपको यीशु की आवाज सुनाई देगी, I will never leave you nor forsake मैं you. तुझे कभी ना त्यागूंगा, कभी ना छोड़ूंगा। There's only one person. सिर्फ एक ही व्यक्ति है He is the fairest of the 10,000. और वो 10,000 से बढ़कर भी सुंदर है। He shines like the bright morning star. और वो भोर के तारे के समान चमकता है। If all the message you heard in your lifetime, और आपके जीवन में जो भी उलझने पड़ी हैं, if all the songs you club it up together, और यदि आप उन सबको इकट्ठा कर ले, that is not enough to describe the beauty of my Jesus. लेकिन आपके सारे शब्दों को इकट्ठा करके भी आप मेरे यीशु की सुंदरता की व्याख्या नहीं कर सकते। Oh, Rabba Shaka, Rabba. And the following chapter in Joshua chapter 5 और यहोशू का अगला जो अध्याय है and verses 13, और जो 30 वचन है उसका, the word of God says like this. यहां पे परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है, And it came to pass और ऐसा हुआ when Joshua was by Jericho और जब यहोशू जरीहो में था, that he lifted his eyes और उसने अपनी आंखों से देखा and looked. और देखा, Behold, a man stood opposite him with his sword drawn in his hand, and Joshua went to him and said to him, Are you for us or are adversaries? यहोशू 5:13। जब यहोशू जरीहो के पास था तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या वैरियों की ओर का? And so he said, और उसने कहा, No, नहीं, but as commander of the army of the Lord I have now come. मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूं। Hallelujah. Loko Rabba Sanda Rabba. I can tell you, people of God. परमेश्वर के लोगों मैं बता सकता हूं। Can I tell you something? क्या मैं आपको कुछ बताऊं? कुछ बताऊं? The commander of the army of the Lord is going to come today. परमेश्वर की सेना का प्रधान आज आने वाला है। The commander of the army of the Lord. यहोवा की सेना का सेनापति आज आने वाला है। When the commander of the army of the Lord comes, जब यहोवा की सेना का प्रधान आता है, everyone that was plotting against you, और जो लोग आपके विरुद्ध में षड्यंत्र रच रहे थे, every scheme of the enemy, और शत्रु की हर एक योजना, every plot and tactic of the enemy, और शत्रु की सभी जो कुचाल है, will be wiped off. वो मिटा दिया जाएगा। Glory. महिमा हो। But Joshua asked, क्योंकि यहोशू ने पूछा, Are you for us or against us? तू हमारी तरफ है या हमारे विरुद्ध है? He said, I'm for you. उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए हूं। The commander of the army is for you. और सेना का सेनापति आपके लिए है। The commander of the army of the Lord is in this ground today. परमेश्वर की सेना का सेनापति इस मैदान में है। The
understand that. आपको समझ में नहीं आया? I said the commander of the army of the Lord is in that ground. मैंने कहा परमेश्वर की सेना का सेनापति आज इस मैदान में है। And when he is in this ground, और अगर वो इस मैदान में है, your battles is already taken care of. तो आपका युद्ध जीत लिया गया है। And as the children of Israel, और जो इस्राएली लोग थे, as the Joshua जो generation, यहोशू की पीढ़ी थी, they were on the way. और वो मार्ग में थे, And they were faced with the wall of Jericho. और उनके सामने यरीहो की दीवार आई। And chapter 6 and verses 10, और यहोशू 6:10, now Joshua commanded the people that you shall not shout nor make any noise with your voice, nor shall a word proceed of your mouth until I say to you shout, then you shall shout. और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी, जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा ना दूं तब तक जय जयकार ना करो, और ना तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, और ना तुम्हारे मुंह से कोई बात निकलने पाए। There might be a Jericho in front of you right now, और अभी आपके सामने यरीहो है, but I have a news for you. मेरे पास एक समाचार है। You want to hear the news? क्या समाचार सुनना है? Yes or no? हाँ या ना? Yes or no? हाँ या ना? You want to hear the news? समाचार सुनना है? You might be saying there is a Jericho in front of me right now. और शायद आप कहें मेरे सामने तो यरीहो की दीवार खड़ी है, It's so big और ये बहुत बड़ी है that I hardly do not know how I'm going to force this Jericho to fall. मुझे नहीं पता कि मैं इस दीवार को कैसे पार करूंगा। But I have a news for you. लेकिन मेरे पास एक समाचार है, The wall of Jericho is going to be broken tonight. यरीहो की दीवार आज के दिन टूटने वाली है। Oh. What is the Jericho in front of you? यदि आपके सामने यरीहो खड़ा है, What is the Jericho? आपके सामने कौन सा यरीहो है? You might be saying there is a big Jericho right now. और हो सकता है आप कहें मेरे सामने बहुत बड़ा यरीहो खड़ा है, But don't be the same place at the same. I can tell you, God is going to do a work in that place. जो लोग उस स्थान पर खड़े हैं, मैं आपसे कहता हूं कि परमेश्वर अद्भुत कार्य करने जा रहा है। Oh, Riva, Rava, Shaka, Rava, Rava. So often, अक्सर we do not understand why there is so much quietness when we try to pray. और जब हम प्रार्थना करने का प्रयास करते हैं तो पता नहीं क्यों शांति सी होती है, Why nothing is happening. कुछ भी नहीं होता। Some of you fasted and prayed for a long time. और कई बार आपने उपवास और प्रार्थना किया, You tried many methods. और बहुत सी आपने तरीकों का इस्तेमाल किया, You still are saying there is Jericho is not gone in front of और me. इतना करने के बावजूद भी आप कहते हैं आज भी मेरे सामने यरीहो की दीवार है। But I can tell you, लेकिन आपसे मैं कहता हूं, when everything is quiet, जब सब कुछ शांत है, do you know what's happening? आपको पता है क्या हो रहा है? God is working a plan to get you out of it. परमेश्वर आपको उस मुसीबत में से छुड़ाने के लिए योजना बना रहा है। Oh! For Joshua instructed 7 times they had to go around the Jericho wall. यहोशू ने उन्हें निर्देश दिया कि वो यहोशू की दीवार के चारों ओर 7 चक्कर लगाएं। 7 चक्कर। 7 is always a completion. 7 जो नंबर है उसका मतलब है संपूर्णता, And the 8 is a new beginning. और 8 नंबर नई शुरुआत है। That's why the people were instructed 7 times. और इसीलिए लोगों को 7 चक्कर लगाने के लिए बोला गया। 7 times. 7 बार। How many times? कितनी बार? How many times? कितनी बार? 7 times. 7 बार। But in the word of God in Zechariah 2 and verses 13, और जकरिया 2:13 में लिखा है, it said, "Be silent, all flesh, before the Lord, और वहां पे लिखा है सभी लोग शांत हो जाएं, for He is arose from His holy habitation." क्योंकि परमेश्वर अपने पवित्र स्थान से खड़ा हुआ है। Hallelujah. Hallelujah. When everything is quiet, जब सब कुछ शांत है, and I can tell you, और मैं आपसे कहता हूं, that's when the Lord will rise up from the holy throne. और तभी परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन से खड़ा होगा। And when that happens, और जब ऐसा होता है, when that happens,
close with this. मैं इसके साथ समाप्त करता हूं। And today you are going to shout. और आज आप जय जयकार करेंगे। Before I say that, इसे कहने से पहले, because that wall of Jericho today is going to be broken. क्योंकि आपके जीवन की यरीहो की दीवार आज गिरने वाली है। And I can tell you, और मैं आपसे कहता हूं, something glorious in the realm of the spirit. I see this. और आत्मा में मैं कुछ महिमावंत देख रहा हूं। There is going to be a glorious foundation in this ground. और इस स्थान पर यहाँ पे एक महिमा से भरी हुई नींव रखी जाने वाली है। There is something going to take place in this ground. और इस मैदान में कुछ अद्भुत होने वाला है। Not only a construction I see. मैं यहाँ पे सिर्फ निर्माण नहीं देख रहा, I see a people that's going to rise up on fire. और मैं यहाँ पे आग से भरे हुए लोगों को खड़े होते हुए देख रहा हूँ। Because I see a beautiful building that's going to come here. क्योंकि यहाँ पे मैं एक सुंदर इमारत को देख रहा हूँ। I see it in the realm of the spirit now. आत्मा में मुझे दिख रहा है A beautiful, glorious building. और यहाँ पे एक बहुत सुंदर भवन बन रहा है। And you will have thousands and thousands getting saved. और आप हजारों लोगों को छुटकारा पाते देखेंगे। You know why this is happening right now? तो पता क्या हो रहा है? Because what has been stopping, क्योंकि जो रोक रहा था is broken today. वो टूट गया है, टूट गया है। As they went around the Jericho wall 7 times. और मैं उसने कहा कि यरीहो की दीवार के आम इर्द गिर्द 7 चक्कर लगाओ। In verses 20, और जब हुआ ऐसा, so the people shouted. और जब ऐसा हुआ तो लोग जय जयकार करने लगे। When the priest blew the trumpet. और जब याजक ने नरसिंगा फूंका, And it happened when people heard the sound of the trumpet. और जब लोगों ने तुरियां बजाई, And the people shouted with a great shout. और लोगों ने यहोवा के नाम का जय जयकार किया, And the wall fled down, fell. और वो दीवार नीचे गिर गई। The wall fell down flat. और जो दीवार है वो ध्वस्त हो गई। The wall fell down flat. और जो दीवार है वो औंधी गिर गई। The wall fell down flat. और जो दीवार है वो उल्टी होकर गिर गई। The wall that is in front of you और जो दीवार आपके सामने खड़ी है will fall down flat. और वो औंधे मुंह गिरेगी। The wall दीवार in front of you आपके सामने will fall down flat. वो औंधे मुंह गिर जाएगी। And then what happened? और फिर क्या हुआ? Then the people went to the city. और फिर लोग शहर में प्रवेश कर गए, Every man straight before him, and they took the city. और सब लोग शहर में घुस गए और उस शहर पर अधिकार कर लिया। You are going to possess the people of this city. और इस शहर के ऊपर आप अधिकार करने वाले हैं। The church is going to possess the people of the city. और इस शहर के ऊपर कलीसिया अधिकार करने जा रही है। This is a prophetic word. ये भविष्यवाणी का वचन है That this is going to be a time of supernatural. कि ये अद्भुत कार्य होने का समय आने वाला है। Are you ready to shout? क्या चिल्लाने के लिए तैयार है? हाँ ना? Yes or no? And we are going to be quiet for a moment. और एक क्षण के लिए हम शांत होंगे। And the moment I say shout, और जब मैं कहूंगा चिल्लाओ, I want you to start worshiping the Lord. और मैं चाहता हूं कि आप जोर से परमेश्वर की आराधना करना। I want you to start dancing for the और Lord. मैं चाहता हूं कि प्रभु के लिए आप नाचना शुरू करें। And whatever is in front of you, और जो कुछ भी आपके सामने है, this is a prophetic declaration. ये भविष्यवाणी की घोषणा है। It could be whatever is the Jericho in front of you. और आपके सामने कोई भी दीवार
say loudly that. जो उसे बोल सकते हैं The war